हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल में। होप यू आर मतलब सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मेरी बेटी का मुंडन है 15 मार्च 2026 को और हम मुंडन के लिए जाएंगे कालका जी मंदिर में। सारी चीज़ें आपको बताती हूँ आगे, जैसे कि क्या क्या चीज़ें करी जैसे मैंने रात को ही पैकिंग करके रख लिया था सारी चीज़ें, लड्डू, डब्बे एंड और सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी मुंडन के लिए। तो हमने भी सारी चीज़ें पैकिंग्स वगैरह, कपड़े क्या क्या पहने हैं, क्या चीज़ें रखनी है उसके मुंडन के लिए, हमने सारी चीज़ें खुद से पैक कर ली थी। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो भी A to Z हमने किया। तो हमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता थी बट हमने कर लिया और अकेले ही करना था मैनेज सारी चीज़ें। तो देखते हैं, मैं काव्या से भी पूछा कि कल आपके बाल कट्टू हो जाएंगे, फिर कैसा लगेगा आपको? है गंदा लगेगा। आप टकली हो जाओगे, ऐसे बाल हट जाएंगे आपके सारे। मुझे ये वाले बाल ही चाहिए। हैं? पर ये तो कटवाने पड़ते हैं ना। नहीं, मुझे करवाने नहीं पड़ता। ये काटने होते हैं ना। ये क्या होता है? भैया के भी बाल कटे थे ना। मैं बाल करवाओ, मुझे नहीं करवाना है। पर कटवाने पड़ते हैं ना। नहीं, मुझे करना है। ये गंदे वाले बाल होते हैं ना। मम्मा मम्मा मुझे अभी मैं आपको पिटाई करूँगी। गंदी बात होते हैं। दोपहर में हम निकल चुके थे कालका जी मंदिर के लिए। काव्या को नहीं पता है कि उसका मुंडन होना है आज, तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट भी थी और अजीब भी लग रहा था थोड़ा, क्योंकि इमोशनल था। काव्या के हेयर भी काफ़ी लंबे हो चुके थे। अब हम देखते हैं क्या करती है काव्या, कैसा रिएक्शन देती है, रोएगी या फिर शांति से बैठेगी। बट अभी तो उसको नहीं पता है। तो पहुँचते हैं पहले मंदिर और फिर मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना होता है मंदिर के लिए, ताकि आप भी अलर्ट हो जाए आगे और ताकि आपको भी पता रहे कि अगर आप कहीं जाते हैं मंदिर में, कालका जी मंदिर में मुंडन कराने, तो आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है और कैसे कैसे वहाँ पर प्रोसेस होता है। तो पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहुँच गए हैं वहाँ पर। हमने सबसे पहले पहुँच कर पर्ची कटाई, जो कि थी 1100 रुपये की। 1100 की पर्ची कटाने के बाद हम मंदिर के अंदर आए, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। 5 लोग अलाउड होते हैं अंदर। उसके बाद हमने बाल कटवाना स्टार्ट किया, तो काव्या काफ़ी रो रही थी और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो रही थी। बस यही सोच रही थी कि लगे ना उसको कहीं ना कहीं। तो सभी लोग थोड़ा इमोशनल थे, सभी लोग बैठे हुए थे। तो काव्या काफ़ी रो के बहुत बुरा हाल हो गया उसका। तो ये सारी चीज़ें थी और बाकी मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए आप किस तरीके से उसने बहुत परेशान किया हमें। जब भी आप मंदिर के अंदर एंट्री करोगे, वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद पहले पर्ची कटानी है मुंडन के लिए। मुंडन की पर्ची कटेगी आपकी 1100 की। उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। उस पर्ची के साथ 5 लोग अलाउड करते हैं बोला अंदर जाने के लिए, बट आप बात करके 1-2 लोग अलाउड कर सकते हो। उसके लिए आपको पंडित से ही बात करनी होगी जिससे पर्ची कटाई थी, और वो एंट्री करा देंगे। जब भी आप अंदर जाओ, तो जब भी आप अंदर बाल कटवा रहे हो नाई को, तो वो बाल काटने के बाद आपसे ज़रूर दक्षिणा वगैरह मांगेगा। तो या तो आप पैंट शर्ट का कपड़ा लेके जाए, और वो भी अंदर जाने के बाद 500-1100 रुपये मांगते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने बजट को लेके चलेगा, क्योंकि हमारे साथ हमें पता नहीं था कि कितने पैसे लगने हैं और क्या लगेगा। तो हमें नहीं पता था, हमें बाद में क्या पता चला कि ये सब चीज़ें भी ले जानी होती हैं। तो कपड़ा तो नहीं ले गए थे, दक्षिणा में ले गए थे। तो हमने मिठाई का कपड़ा हुआ 501 रुपये, बाकी निछावर जो भी सभी लोगों ने किया था वो सभी हमने दिया। बट वो आपसे डिमांड करते हैं कि 1100 रुपये आप दें और पैंट शर्ट का कपड़ा लेकर जाएंगे, तो वो जल्दी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें कराने के बाद हमें हरिद्वार में बहाने थे, तो हम तेला कटवा ले गए थे। उसमें हमने काव्या के सारे बालों को इकट्ठा कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा रो रही थी काव्या, तो हमें उसको मनाना भी मुश्किल था। वो फ़ोन भी नहीं देख रही थी और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने के बाद भी नहीं देख रही थी। तो बहुत तो मुश्किल हुई, बट बच्चों के साथ होता ही है। जब भी आप जाएँ तो सब चीज़ें लेंगे। ये है काव्या का मुंडन होने के बाद का सीन। फिर हम सभी लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराया, माता जी के दर्शन किए। सभी लोगों ने थोड़ी 2-4 फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और हम बहुत ज़्यादा परेशान थक गए थे। थोड़ा अच्छा लग रहा था, इमोशनल भी थे, बट ठीक था क्योंकि उसके काव्या के पहले बाल कटे थे।
कि देख सकते हो ये हमारी फैमिली है, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, दीदी के, मेरी जेठानी के मम्मी पापा सभी लोग थे। तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए एंड देन हम दादी के घर गए काव्या की, और वहाँ पर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई खाना खाने के बाद। देन हम फिर अपने घर वापस रिटर्न हो गए। तो यही थी काव्या के मुंडन संस्कार की कहानी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और